Hello dear students. I hope you guys are doing good. I am Roshan Jivnani, your mathematics mentor of Gravity Academy. Before this lecture, go through the lecture 3.1 and 3.2 and to solve these DPPs always as a test. तो फिर चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 ग्राफिकल है. क्वेश्चन नंबर 1 ग्राफिकल को ऑब्जर्व करते हैं. इसके आंसर्स मैं आपको यहीं पे बताता हूँ सारे. ठीक है. देखिए फटाफट देखिए. ग्राफ के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 1 था लिमिट g ऑफ t t टेंड्स टू 0 माइनस. तो ठीक है, 0 माइनस दैट इज 0 के लेफ्ट में 0 माइनस पे आंसर क्या आ रहा है -1. ठीक है, इसके सिर्फ और सिर्फ हमें 0 माइनस पे आंसर बताना था बिकॉज द वैल्यू -1 ओनली एग्जिस्ट एज t लेस देन 0. ठीक है. सेकंड g ऑफ t व्हेन 0 प्लस पे आंसर बताना था तो 0 प्लस पे आंसर देखो तो -2 आ रहा है. t 0 पे आंसर जब बताने की बारी है, लेफ्ट हैंड इज -1, राइट हैंड इज -2 and RHL not equal to LHL, limit does not exist. G of t the graph at 2 minus 2 के लेफ्ट पे 2 माइनस पे आंसर will come out to be 2 प्लस दैट इज 2 के राइट पे आंसर will become as a 0 और 2 पे does not exist because LHL is equal to not RHL. इसने यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में एग्जैक्ट G of 2 एग्जैक्ट. तो G of 2 के एग्जैक्ट वैल्यू ये डार्क वैल्यू है ये which is 1 और G of t when x tending to t tending to 4. तो t टेंडिंग टू 4 पे आंसर ध्यान से देखो ग्राफ पे. when t टेंडिंग टू 4 तो 4 के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ 4 पे एग्जैक्ट वैल्यू 4 आ रही है. तो t टेंडिंग टू 4 के लेफ्ट एंड राइट पे एग्जैक्ट वैल्यू इज 4. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 अगेन ग्राफिकल है. when लिमिट x टेंड्स टू 1 पे LHL आएगा 2, RHL आएगा 3. तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज LHL दैट इज लेफ्ट हैंड साइड 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 आएगा, 1 के राइट हैंड साइड पे 3 आएगा. x टेंडिंग टू 2 पे कैलकुलेट करेंगे तो LHL पे भी 3 आएगा, RHL पे भी 3 आएगा सेम. 3 पे कैलकुलेट करेंगे तो LHL पे भी 3 आएगा, RHL पे भी 3 आएगा सेम. एग्जैक्ट 3 पे 2 आ रहा है बट हमें यहाँ पे लिमिट निकालनी है, हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं है. लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1.99 मतलब यहाँ आएगा 2 के जस्ट पहले. तो 1.99 पे एग्जैक्ट आंसर कितना आ रहा है 3. लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस है. नंबर 5th इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस. तो 3 माइनस मतलब 3 के लेफ्ट में दैट इज छोटा 3 से लेफ्ट हैंड साइड. तो उसका आंसर भी क्या आ रहा है 3. I think these things are very easy. Now come to the question 3. So whatever we are dealing is 0.0 form. 0.0 form you can solve by factorization, rationalization, substitution, and many more methods are there, and LH rule also. So first of all you have to check the form. If it is 0.0 or infinite upon infinite, then use LH rule. Now question number 3. Limit x tends to a x की power m minus a की power m divided by x की power n minus a की power n. First we check put x is equal to a, we will get 0.0 form. On applying LH rule बोलो, L hospital बोलो, L'Hopital बोलो, सारे वर्ड्स एक ही. Differentiating numerator and denominator separately. Numerator को अलग से differentiate किया, x की power m को, m बाहर आएगा आगे, x की power m minus 1 minus a की power m तो constant है तो उसका 0 आएगा डिवाइड बाय n बाहर आएगा, n x की पावर n माइनस 1 माइनस अगेन a कांस्टेंट है तो 0. यहाँ बच गया m अपॉन n x की पावर m माइनस n. तो ये आंसर आ चुका और हमें पुट करना था x टेंडिंग टू a. तो फाइनल आंसर m अपॉन n a की पावर m माइनस n. क्वेश्चन नंबर 4. लिमिट x टेंड्स टू a ब्रैकेट में x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू x की पावर n minus n divided by x minus n. First of all, check the form. Put x is equal to 1. We will get 0.0. Apply L'Hopital rule, LH rule. Differentiate. x को करेंगे तो 1. x स्क्वायर का आएगा 2x. x क्यूब का आएगा 3x स्क्वायर. एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ हम. x की पावर n का आएगा n x की पावर n माइनस 1 माइनस n. n का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0. देखो कल भी बताया था. आप डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो. तो जब आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हो, जिस दिन n आया, n एक कांस्टेंट होगा उस समय, n का डिफरेंशिएशन 0 आएगा बिकॉज हम डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में करेंगे. कल के लेक्चर में ऐसे 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं. बस डिनोमिनेटर में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया बनाया. बस अगेन फटाफट वैल्यू पुट कर दो. x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो यहाँ आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n. इसका फॉर्मूला होता है n into n plus 1/2. कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 says limit x tends to 1 x की पावर 4 minus 1 upon x minus 1 is equal to limit x tends to k x cube minus k cube upon x square minus k.
जैसे 1 पुट किया 0/0 आया, 0/0 आया, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल दैट इज एलएच ऑन बोथ द साइड्स, डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो k कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। बस दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं क्योंकि लिमिट में इक्वल थे, डिफरेंशिएट करने पे भी इक्वल होंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 8/3। क्वेश्चन नंबर 6, पुट x टेंड्स टू -a पुट करते ही अगेन 0/0 फॉर्म आ रहा है, इट मींस वी विल डिफरेंशिएट। देखो 0/0 के आंसर बहुत ज्यादा थे, इट कैन बिकम इनडिटरमिनेट, डिफाइंड इनडिटरमिनेट, कुछ भी आ सकता है 1/2 3/4 कुछ भी। यहाँ पे भी 0/0 का पर्टिकुलर आंसर 9 है। अनडिफाइंड और इनडिटरमिनेट फॉर्म में फर्क समझ में आया है ना? तो जस्ट लाइक डिफरेंशिएट इट, x की पावर 9 इज 9x की पावर 8 प्लस दिस इज अगेन देखो x वेरिएबल x है तो इज अ कांस्टेंट तो उसका 0 आएगा, डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 9। इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं हम, याद रखना सिर्फ लिमिट वाले पोर्शन को ही डिफरेंशिएट करना है, वो तो उसका आंसर है, आंसर एज इट इज रहेगा 9। तो बस सॉर्ट आउट दिस एंड वी विल गेट a is equal to +-1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, a bit different question because इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में नहीं करवाया मैंने। When you put x tends to 2, this will come 1/0 minus 1/0, that is infinite minus infinite. So be careful how to solve infinite minus infinite problem. 0/0 बोलो या तो infinite upon infinite बोलो या तो infinite minus infinite बोलो, ये तीनों indirectly एक ही है, they all are convertible to each other. So best we will convert into 0/0 form. So the option is, first of all यहाँ ध्यान से देखो इसमें x minus 2 कॉमन है, so take it common 1/x minus 2 ब्रैकेट के अंदर जो बच गया, यहाँ बच गया x into x minus 2, यहाँ बच गया -1/x minus 1। Always remember that जब भी infinite minus infinite का केस आया तो take LCM, सबसे पहले कॉमन ले लो अगर कुछ है, then take LCM लो उसका। तो मैं जो कॉमन है उसे बाहर रखा है, उसका LCM ले रहा हूँ फटाफट। तो नीचे क्या आएगा LCM x minus 1 x minus 2, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो यहाँ और ये आपका आंसर आ जाएगा ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखा है, इसको सही से अरेंज करके लिख लो। जैसे ही whenever you take the LCM of infinite minus infinite, you will always get a 0/0 या तो infinite upon infinite form always। तो infinite minus infinite को सॉल्व करने का रास्ता है take LCM, पहले कॉमन ले लो फिर LCM ले लो। Now this comes to be extending to this, जैसे you will put and you will here get कि न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में 0, तो 1/0 कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, 1/0 डायरेक्टली इन्फिनिटी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो डायरेक्टली इन्फिनिटी ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हैज an आंसर infinite। Now come to the question number 8. Question number 8 is again that infinite minus infinite form. Put x is equal to 1, you will get infinity minus infinity. Infinity minus infinity को we have to convert into 0/0 या infinite upon infinite form. Just do one thing, take LCM. LCM ले लो फटाफट, नीचे 1 minus x का क्यूब और ऊपर आ जाएगा 1 minus x क्यूब, ये सिर्फ x का क्यूब है ना, याद रखना ये सिर्फ x का क्यूब है, ऊपर आएगा 1 minus x cube minus 3 times of 1 minus x, यहाँ मिस्टेक है सिर्फ याद रखना, this is only 1 minus x cube 1 minus x cube। Now just simplify it and finally you will get what, this expression। now whenever you put x is equal to 1 here, you will get 0/0, the rule is same, apply LH rule, differentiate करो ऊपर और नीचे अलग अलग, और फिर से जब यहाँ पे पुट किया तो फिर से 0/0 फॉर्म आ रहा है, हाँ फिर से 0/0 फॉर्म आ रहा है तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, जब तक 0/0 फॉर्म आता है तब तक डिफरेंशिएट करते हैं। फिर यहाँ पे आ गए, फिर से हमने पुट किया, फिर से आप पुट करते स्पेसिफिक आंसर है -6 डिवाइड बाय 12x - 6, put x is equal to 1 here and you will get finally -1। so you got how to solve the infinite minus infinite problem, just take the LCM, convert it to either 0/0 infinite upon infinite form, automatically convert होगा, you have to just take the LCM only। क्वेश्चन नंबर 9, x tending to √2 पुट करते ही 0/0 फॉर्म आ रहा है, अप्लाई LH रूल। देखो यहाँ पे फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं बट उतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे फैक्टर्स निकालना, तो बेटर टू अप्लाई LH रूल, इमीडिएटली डिफरेंशिएट न्यूमरेटर अलग से डिनोमिनेटर अलग से एंड पुट एंड गेट द वैल्यूज, बहुत इजी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रूट्स दिख रहे हैं, यू कैन डू रैशनलाइजेशन क्योंकि स्क्वायर रूट है, बट रैशनलाइजेशन से अच्छा डिफरेंशिएट करोगे, LH रूल लगाओगे तो इमीडिएट आंसर आता है, पुट x is equal to 2, you will get 0/0 फॉर्म, अप्लाई LH रूल, स्टार्ट द डिफरेंशिएट। इस बड़े से बाहर से रूट को डिफरेंशिएशन आना चाहिए, रूट का बड़े से बाहर से रूट का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/2 रूट के अंदर एज इट इज, 1 प्लस रूट के अंदर 2 + x, फिर अंदर चले चेन रूट के अकॉर्डिंग तो 1 का 0 ये मिला, इसका क्या आएगा डिफरेंशिएशन 1/2, फिर रूट के अंदर 2 + x, √3 कांस्टेंट है नीचे चला गया मतलब गया 0 और इसका आएगा 1, इमीडिएटली पुट 2 एंड यू विल गेट द आंसर।
Question number 11, x tends to 1. This is in 0.0 form. Apply LH rule, differentiate it. Last में put x is equal to 1. You will get m upon n. Question number 12. Question number 12 again root है, square root है. You can do rationalization. Else सीधा फटाफट LH rule लगाओ. 0.0 का फॉर्म है. रूट को डिफरेंशिएट करो. इस रूट को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा. फिर अंदर जब जाएंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का नीचे डिनोमिनेटर में 2x. पुट x, ये 2x कट जाएगा. पुट x इज इक्वल टू 0. यू विल गेट 1/2. कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. रूट है. यू कैन डू रैशनलाइजेशन आराम से. else not differentiate it immediately. ये आएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस ये आएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स. अंदर चले चेन रूट के अकॉर्डिंग. यहाँ आएगा 1 का 0 और -1 आएगा. कल एक क्वेश्चन बनाया था उसमें भी ऐसे एक -1 आना था, हम मिस कर गए हैं. ऐसे ही रूट वाला क्वेश्चन है 3.2 लेक्चर में. लेक्चर 3.2 में ऐसे रूट वाला क्वेश्चन है. यहाँ पे हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं इस टाइप के टर्म को और अंदर माइनस था तो यहाँ माइनस आना चाहिए -1. Then do it immediately. Then solve it and put x is equal to 0. You will get 1/2. Now question number 14. Question number 14 again 0/0 फॉर्म है. रैशनलाइज भी कर सकते हो और चाहो तो डिफरेंशिएट कर लो इमीडिएटली. तो डिफरेंशिएट किया तो रूट का 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंदर गया एक्स स्क्वायर का 2x. इसको डिफरेंशिएट किया 1/2 अंडर रूट 16 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का आ गया 2x. कटपिट की आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 15 अगेन 0/0 फॉर्म. रैशनलाइजेशन की सोचना भी मत. सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि रैशनलाइज करो. एल्स ट्राई टू यूज LH रूल बिकॉज when the powers are बिल्कुल ऊट पटांग 1/2 1/3 1/4 1/n तो better to do LH rules. Question number 13. I won't prefer rationalization because power 1/3 है, power 1/3 है. तो सर rationalization नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? Use LH rule. Some students will say कि सर in last lecture you have told कि 1 plus x square को आप t मान लो. भले ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व किया था. I said that is okay, but यहाँ पे नहीं. बिकॉज यहाँ पे ये एक अलग एक्सप्रेशन है. वहां सिंगल एक्सप्रेशन था तो टी माना. ये एक अलग एक्सप्रेशन है. इसको टी मानोगे, इसको कुछ और मानोगे पी, तो यहाँ फंस जाओगे. तो इट इज बेस्ट ज्यादा दिमाग मत लगाओ. यूज LH रूल. डिफरेंशिएटेड पुट x इज इक्वल टू 1. अगेन क्वेश्चन नंबर 17. पावर 1/3 पावर 1/2. नो सेंस टू रैशनलाइज. डायरेक्ट यूज LH रूल. डिफरेंशिएटेड 1/3 क्योंकि पावर 1/3 है तो 1/3 एज इट इज ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/3 -1 दैट इज -2/3 आएगा. आप अंदर चलो चेन रूट के अकॉर्डिंग तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस इसका आएगा 1/2. डिफरेंशिएट कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 -1 तो आएगा -1/2. अंदर चलो एक्स स्क्वायर का आएगा 2x. डिनोमिनेटर में आएगा 1. इमीडिएटली पुट x इज इक्वल टू 1 एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर -1/3. कम टू द क्वेश्चन नंबर 18 में ध्यान से देखो. प्लीज डोंट डू रैशनलाइजेशन. हाँ यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट्स ही हैं बट थोड़े बिखरे हुए हैं. अलग रूट है अलग रूट है अलग रूट है तो फिर रैशनलाइजेशन में समझ में नहीं आएगा कहाँ प्लस लगाएं कहाँ माइनस लगाएं. तो इट इज बेटर जस्ट यूज LH रूल. यहाँ पे जैसे पुट किया x टेंड टू 2 0.0 आ रहा है. यूज LH रूल. LH रूल इमीडिएटली 1/2 अंडर रूट x माइनस 2 1/2 रूट x रूट 2 का 0 इसका आएगा 1/2 अंडर रूट x स्क्वायर -4 और x स्क्वायर का अंदर आएगा 2x. देन इमीडिएटली सॉल्व इट. x टेंडिंग टू 2 पुट करोगे. LCM ले लो फटाफट सॉल्व कर लो. सॉर्ट आउट करके आंसर लिख दो. ठीक है. यहाँ LCM जरूर ले लेना क्योंकि जैसे ही एक्सटेंडिंग टू 2 पुट करोगे 2 - 2 0 1/0 इनफाइनाइट तकलीफ हो जाएगी. तो इट इज बेटर कि टेक द LCM. ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19 अगेन वेरी इजी. एक्सटेंडिंग टू 1 है 4x³ और नीचे है x की पावर 6. 1 पुट किया तो 0.0 आ रहा है. अप्लाई LH रूल. अगेन इफ यू नीडेड देन आल्सो अप्लाई LH रूल बट यहाँ लग नहीं रहा है. एक बार अप्लाई करने के बाद पुट x इज इक्वल टू 1 यू विल गेट 12/19. Now come to the question number 20. Again only square roots are there. Question number 18 and 20 में there is a difference. यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि ये अलग रूट है ये अलग रूट है ये अलग रूट है. प्लस कहाँ लगाए माइनस कहाँ लगाए थोड़ी प्रॉब्लम आती है बट यहाँ नहीं है. यहाँ क्लियर है. ऐसा क्वेश्चन कॉपी में किया. इसका रैशनलाइज कर देंगे तो प्लस प्लस इसका कर देंगे तो प्लस प्लस. तो देयर आर टू मेथड्स अगेन. रैशनलाइज कर दो इज ऑल्सो वेरी गुड. स्क्वायर रूट में आई विल प्रेफर रैशनलाइजेशन बट यहाँ नहीं क्योंकि आई टोल्ड यू व्हाट इज द प्रॉब्लम. एल्स you know LH rule. LH rule में differentiate करो. If you are good in differentiation of roots, फटाफट differentiate कर दो. I will prefer rationalization in this question. You can do LH rule also. तो LH rule के अकॉर्डिंग देख लेते हैं. 1/2 अंडर रूट ऑफ a + 2x. x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे तो a कांस्टेंट है गया. 2x क्या आएगा 2. ठीक है वो पॉजिटिव है ना 2 into 2 लिखा है. माइनस
रूट थ्री तो कांस्टेंट है, उसके बाहर ही रख सकते थे, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, या फिर डायरेक्ट रूट थ्री एक्स से क्या कर दिया 1/2 रूट थ्री एक्स, और अंदर चले गए तो थ्री एक्स से क्या आएगा 3। सेम डिनोमिनेटर में ऐसा ही, इसका क्या आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3a प्लस एक्स, अंदर चले डिफरेंशिएशन तो 3a कांस्टेंट, एक्स का आएगा 1 माइनस 2 बाहर रहने तो एज इट इज रूट एक्स से क्या आएगा 1/2 रूट एक्स। बस सॉर्ट आउट कर लो सही से, एंड देन पुट x इज इक्वल टू a, व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू a यू विल गेट 2/3 रूट 3। So I think you guys are getting these things. Go through thoroughly. Try to solve every DPP as a test.